जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या और पूर्णिमा 2 बार साल में मनाया जाता है। बहुत से लोग अमावस्या के दिन रखते हैं व्रत को और बहुत से लोग पूर्णिमा के दिन रखते हैं। सुहागन महिलाएं व्रत रखने के साथ साथ बरगद के पेड़ की पूजा विधि विधान से करती हैं। पर पूजा के साथ ही अगर आप वट सावित्री व्रत की कथा को नहीं सुनते हैं तो उसका जो क्या है लाभ आपको नहीं मिल पाता है। वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के पेड़ की विधिवत पूजा करने के साथ साथ उसकी कथा को सुनना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं वट सावित्री व्रत की कथा। प्रसिद्ध तत्वज्ञानी अश्वपति भद्रदेश के राजा थे। उनको संतान सुख प्राप्त नहीं था। इसके लिए उन्होंने 18 वर्ष तक कठोर तपस्या की, जिसके उपरांत सावित्री देवी ने कन्या प्राप्ति का वरदान दिया। इस वजह से जन्म लेने के बाद कन्या का नाम भी उन्होंने सावित्री ही रखा था। कन्या बड़ी होकर बहुत ही सुंदर रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से राजा हमेशा ही दुखी रहते थे। राजा ने कन्या को कहा कि वह स्वयं ही अपने लिए योग्य वर खोज सकती हैं और वर को खोजने के लिए उन्होंने उनको जंगल में भेजा। जंगल में उनकी मुलाकात सत्यवान से हुई। धूमतसेन के पुत्र सत्यवान को पति के रूप में उन्होंने स्वीकार कर लिया। इस घटना की जानकारी के बाद ऋषि नारद ने अश्वपति से सत्यवान की अल्प आयु के बारे में बताया। माता पिता ने बहुत समझाया सावित्री को, पर वह अपने धर्म से बिल्कुल भी नहीं डिगी। उनकी जिद के आगे राजा को झुकना पड़ा। सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सत्यवान बहुत ही गुणवान और धर्मात्मा आदमी थे और बहुत ही बलवान भी थे। वे अपने माता पिता का पूरा ख्याल रखते थे। सावित्री अपना राजमहल छोड़कर जंगल की कुटिया में आ गई थी। उन्होंने वस्त्र आभूषणों का भी त्याग कर दिया था और अपने अंधे सास ससुर की सेवा करती थी और पति की सेवा में लगी रहती थी। सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आ गया। नारद ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। समय नज़दीक आने से सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही व्रत और उपवास शुरू कर दिए थे। नारद मुनि के कहने पर पितरों का पूजन किया। प्रत्येक दिन की तरह सत्यवान भोजन बनाने के लिए जंगल में लकड़ियां काटने जाने लगे तो सावित्री भी उनके साथ गई। वह सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था। सत्यवान लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़े, लेकिन सिर चकराने की वजह से नीचे उतर आए। सावित्री पति का सिर अपनी गोद में रखकर उसे सहलाने लगी। तभी यमराज आते दिखे, जो सत्यवान की प्राण लेकर जाने लगे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। उन्होंने बहुत मना किया, परंतु सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पतिदेव जाते हैं वहाँ मुझे भी जाना चाहिए। बार बार मना करने के बाद भी सावित्री पीछे पीछे चलती रही। सावित्री की निष्ठा और पतिपरायणता को देखकर यमराज ने एक एक करके वरदान में सावित्री के अंधे सास ससुर को आंखें दी, उसका खोया हुआ राज्य दिया और सावित्री को देखने के लिए कहा। वह लौट कैसे जाए? सावित्री के प्राण तो यमराज जी लिए जा रहे थे। यमराज ने फिर उनको मना किया पीछे आने के लिए, लेकिन सावित्री ने फिर भी उनका कहना नहीं माना। यमराज ने फिर कहा कि सत्यवान को छोड़कर चाहे जो मांगना चाहे तुम मांग सकती हो। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्यवती का वरदान मांगा। यम ने बिना विचारे प्रसन्न होकर तथास्तु बोल दिया। वचनबद्ध यमराज आगे बढ़ने लगे। सावित्री ने कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गए। माता पिता को दिव्य ज्योति प्रदान हो गई और उनका राज्य भी उनको वापस मिल गया। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री की तरह ही अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने और रखने वाले के वैवाहिक जीवन के सभी संकट टल जाते हैं। हे प्रभु, जिस तरह से आपने सावित्री के पति को अखंड सौभाग्य प्रदान किया, उसी तरह से इस व्रत को करने वाली, कथा को सुनने और पढ़ने वाले के अखंड सौभाग्य को प्रदान करें और उनके पति की आयु को लंबा करें।
उम्मीद करती हूँ दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप इस चैनल को भी अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है। नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे सेट कर लेना है, जिससे कि आने वाली जो भी नई वीडियो होगी उसकी जानकारी समय से आप तक पहुंच सकेगी। मैं हर एक वीडियो में यही कोशिश करती हूं कि ज़्यादा समय आपका ना लिया जाए और सही और सटीक जानकारी आप तक कम समय में पहुंचाई जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय माता दी। हर हर महादेव।